बनाने वाले हैं। और और फिर हम एंड पे देखेंगे, मतलब फिर हम ग्रेजुअली इस पूरे लेक्चर के दौरान देखेंगे कि हमने क्या चीज ये किस तरह से बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक डिफरेंट करेक्टर्स हैं, डिफरेंट, ये बलून है, ये माउस है, ये और डिफरेंट करेक्टर्स हैं जो कि आके एक एक लेटर प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से चलाती हूँ। मेरा नाम ठीक है निम्रा है। सो ये हमने ये बनाना है, तो सब लोग आप सब लोग भी अपना अपना नेम प्रिंट करेंगे और हम आज देखेंगे कि हम ये नेम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या टूल यूज कर रहे हैं। तो अगर आप गूगल पे जाके, जो गूगल क्रोम है वहां जाके आप लिखेंगे ना scratch.mit.edu। ठीक है, या आप लिख के इसके एंटर करेंगे तो आपके पास जो स्क्रैच की ऑनलाइन एडिटर है, वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो जब आप लोग इसको लॉग इन करेंगे ना, लेट मी लॉग आउट, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जब आप लॉग इन करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर कुछ ऑप्शंस दी हुई होंगी और यहाँ पे एक साइन इन और एक ज्वाइन स्क्रैच। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है ना स्क्रैच के ऊपर, तो आपको यहाँ पे पहले ज्वाइन स्क्रैच पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे आके अकाउंट बनाना है। दो दो तरीके हैं जिससे आप ये स्क्रैच टूल यूज कर सकते हैं। या तो आप अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, या आप ऑनलाइन इसी तरह से, मेरे जिस तरह मैं यूज कर रही हूँ उस तरह से आप यूज कर लें। अगर आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो आपको अकाउंट लाजमी चाहिए होगा। अगर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूं कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। एक सेकेंड, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं We can't see ये, your screen. अब आप देखिए, आप नजर आ रही है? हाँ, ये अगर आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास इस तरह, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह से व्यू नजर आएगा। ठीक है, और अगर आपने ऑनलाइन ही यूज करना है तो ऑनलाइन आपके पास इस तरह से वहां पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप गौर से देखें कि मैं किस तरह से अकाउंट क्रिएट करूंगी। यहाँ पे आपने ज्वाइन स्क्रैच पे क्लिक करना है। जब ज्वाइन स्क्रैच पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे यहाँ पे एक यूजर नेम ऐड करने को कहेगा, जिसको आप फ्यूचर में यूज करेंगे फॉर लॉगिन। ठीक है, बेसिकली आप अपना लॉगिन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरा नाम निम्रा है, सो मैं यहाँ पे निम्रा दिलावर, यहाँ पे मैं अपना नेम लिखती हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगी। ठीक है, सो लेट्स से मैं अगर आपको अपना अभी, लेट्स से मैंने अपना पासवर्ड ये रखा है। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, आप इसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल जैसे भी आप जो भी रखना चाहें, बस वो रखिएगा जो आपको याद रहे। ठीक है, सो जब आप ये अपना यूजर नेम ऐड करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो आपको रीटाइप करने का बोलेगा, रीटाइप करेंगे और आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी बर्थडे मंथ सिलेक्ट करना है। सो मेरी जुलाई है, सो मैं जुलाई सिलेक्ट करती हूँ और 96 और नेक्स्ट। और जो भी आपका जेंडर है आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे आपने ना एक ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। जब आप ईमेल ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ईमेल लाजमी ऐड करना है। वो आप जो भी आपके साथ पेरेंट्स वगैरह आपके बैठे हैं, उनका ईमेल होगा, या आप उनसे कहेंगे तो वो आपके नेम का एक ईमेल बना देंगे। तो जीमेल भी ईमेल, यूज कर सकते हो? हाँ जी, जीमेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जीमेल या हॉटमेल या आउटलुक, कोई भी आपका जो अकाउंट है ना, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, लेट से मैं करती हूँ अपना, ऐड करती हूँ जीमेल का, ठीक है। सो वो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो मेरे से यहाँ पे कुछ वो यहाँ पे वो सिलेक्ट करने को, ये बेसिकली आपने ये आपको वो चेक करता है कि कहीं कोई रोबोट तो नहीं है जो कि अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है, जस्ट टू ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं। सो वो जो भी आपको सिलेक्ट करने को गए, हो सकता है आपको बाइक्स यहाँ से सिलेक्ट, बाइक सिलेक्ट करनी हो या मोटर कार सिलेक्ट करनी हो। सो यहाँ से आपने माउंटेन एंड हिल्स बोला है, सो एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, और बस ये भी लग रही है। सो उसके बाद ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये करूंगी तो यहाँ पे आपने जो भी अकाउंट क्रिएट किया होगा ना, वो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्योंकि हम लोगों का जो हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नेम है सीड प्रोग्रामिंग। सो मैं हमेशा सीड प्रोग्रामिंग से लॉगिन होंगी, और सीड प्रोग्रामिंग के ऊपर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक दफा मैंने बनाया है अकाउंट आपके सामने, कि आपको पता चल जाए कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके साथ आपको ना ऐसे ही एक फोल्डर सी की शेप का ना एक आइकन नजर आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस पे आप लेके जाएंगे ना, तो ये लिखा हुआ माई स्टफ, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास ये एम्प्टी आएगा, क्योंकि मैं इस पे पहले काम करती रही हूँ। सो आपके पास ये बिल्कुल एम्प्टी आएगा, मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो आपने यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ही एक एक एडिटर ओपन होगा। बेसिकली इसको बोलते हैं एडिटर, जिसपे भी हम काम करते हैं कोडिंग से रिलेटेड, उसको एडिटर बोलते हैं, जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। स्क्रैच एडिटर। अच्छा, मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि जो हमारा ये स्क्रैच एडिटर है, उसमें हमारे पास किस तरह की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ना कुछ टैब्स आ रही हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये बेसिकली जो मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है ना, वो आ रही है। सो इंग्लिश क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया, तो इंग्लिश आ रही है लैंग्वेज, ठीक है। ये फाइल है, फाइल यहाँ पे बेसिकली वो पूछता है न्यू, सेव, लोड करनी है, आपने अपने कंप्यूटर से कोई प्रोजेक्ट लोड करना है जो आपने पहले से सेव किया हुआ है, या आप इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हैं। क्योंकि मैं ऑनलाइन एडिटर पे काम कर रही हूँ, ये मेरा वो तो नहीं है जो मैंने अपने इंस्टॉल वर्जन तो नहीं है, ये मेरा ऑनलाइन वर्जन है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इसको कंप्यूटर में सेव भी कर सकती हूँ, ठीक है। और साथ इसके ये एक और ऑप्शन है एडिट, ये भी हम देखते हैं कि ये हमारी क्या ऑप्शन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे ट्यूटोरियल्स का ना एक टैब है, इस जिसके अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट लोगों ने जो बनाए हुए हैं, या जो स्क्रैच की तरफ से डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बताए हुए हैं कि आपने अगर ये काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है ना, वो यहाँ पे आप लिखते हैं हमेशा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अनटाइटल्ड 10 लिखा हुआ आ रहा है, सो मैं यहाँ पे इसका नेम लिखती हूँ दरवाजा बंद करो। लेक्चर 2, और ये हमारा बैच 2, लेक्चर 2, लेक्चर 1, सॉरी, लेक्चर 1 है, बैच 2 एंड लेक्चर 1, ठीक है।
सो मैंने अपना ये प्रोजेक्ट का नेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा ये हमारा हो गया, और यहाँ पे अगेन ये आपके पास, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वापस आपने जो हमारा फोल्डर था ना, आप उस पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर आप थोड़ा इस साइड पर आ जाएं, यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये सर्कल्स से नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन, ये लुक्स, ये साउंड्स, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, ये डिफरेंट बने बनाए कोडिंग के स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स बेसिकली आप समझ लें पीस ऑफ कोड कह लें, आप भी स्क्रिप्ट्स को पीस ऑफ कोड कह लें। ये बने बनाए पीस ऑफ कोड्स हैं जो कि ब्लॉक्स की शेप में ना यहाँ पे पड़े हुए हैं, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट, इसको हम देखेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में कि ये क्या ये किस पीस ऑफ कोड का क्या काम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कोड्स हैं। और अगर आप कुछ और जैसा ये देखिए यहाँ पे प्लस का एक साइन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ और भी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये न्यू है। जैसे अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे ये पेन है, म्यूजिक डिफरेंट टाइप का ऐड करना चाहते हैं, और ये टेक्स्ट टू स्पीच है, वीडियो सेंसिंग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, जिसको हम देखेंगे कि हम आगे किस तरह, ये एक्सटेंशंस बोलते हैं कि अगर आपने एक्सटेंशंस ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तब आप यहाँ से कुछ भी लेके आ सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके इस बार में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कोड, ये कोड के टैब के अंदर आता है, ठीक है। फिर कुछ और टैब्स भी हैं, ये कॉस्ट्यूम है, ये देखते हैं अभी हम कि ये क्या है, ये साउंड है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं सेंटर में यहाँ पे एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है सबको, समझ में आ गया सबको? हम्म, जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा तो मिस अगर कहाँ आपको है ये? कहाँ है मतलब, जो आपने वो प्लस का साइन किया था उसका क्या मकसद था, ये पूछ रहा हूँ। प्लस का साइन? अच्छा ये वाला, यस। हाँ प्लस का साइन यहाँ पे ये है, देखें जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट मैंने बताया ना, ये कोड्स हैं डिफरेंट, ये मोशन, ये लुक्स, ये भी हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा, मोशन मोशन से तो चले आ गया, लुक्स से हमें नहीं पता क्या मतलब है, चले साउंड का हमें पता चल गया, इवेंट्स का हमें नहीं पता, कंट्रोल्स का भी हमें नहीं पता कि ये क्या है ना। मैं कह रही हूँ इसमें हम कुछ और भी ऐड, जैसे सपोज ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये पेन देखते हैं आप यहाँ पे, सपोज मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अब अगर मैं पेन पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक नया एक्सटेंशन ऐड हुई है पेन की। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड ऑलरेडी गिवन है, और आप कुछ यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, कुछ भी आपने बनाना है, ठीक है। ओके मिस। अच्छा तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपके नजर आ रहे हैं ना, सो लेट मी ट्राई टू एनोटेट। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ दिख रहा है, कि मैं अभी आपके सामने यहाँ पे इसकी ड्राइंग कर रहा हूँ, ये जो राइट साइड पे दिख रहा है, ये ना बेसिकली आप समझ लें कि ये आपके हथियार है, ठीक है, जिनको यूज करके बेसिकली आप अपने ये जो राइट साइड पे ये जो करेक्टर है ना, ये जो इस वक्त आपको यहाँ पे बिल्ली नजर आ रही है, इसको हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। वो इंस्ट्रक्शंस जो हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, वो ही इंस्ट्रक्शन हम ये बिल्ली परफॉर्म करें, ठीक है। और वो हम आपको बताएंगे कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट की जाती हैं और उस इंस्ट्रक्शन का क्या मकसद होगा, और फिर आपसे भी पूछेंगे, आप नई नई चीजें हम एक्सप्लोर भी करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर, आई नो आपके पास बहुत सारे सवाल वो भरने शुरू हो गए हैं, बट ट्राई टू कंट्रोल देम, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ओवर टू यू निम्रा। जी
ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट्यूम, एक मैंने कोड का टैब बता दिया है, और यहाँ पे ये कॉस्ट्यूम है, ये साउंड्स है, ये हम देखेंगे कि अभी इस टैब्स में क्या होता है, इन टैब्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताने लगी थी कि सेंटर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक आपको एक ये बाउंड्री सी नजर आ रही होगी ये आपको। ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे हम अपना जो भी हम कोड लिखेंगे ना, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। जो भी हम ये देखें, सपोज मैं अगर इसको ये लिखती हूँ, यहाँ से मैं उठा के यहाँ लेकर आती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कोड लेके आ सकती हूँ। ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि ये इसका क्या मकसद है और इससे क्या होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ राइट साइड पे आपको एक और बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, ब्लॉक ये साइड पे, जिसमें ये आप देख रहे हैं मेरी कैट भी है। ठीक है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और ये देख लें, ये बेसिकली ना इसको, ये जो ये वाली विंडो है ना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो या गेम स्क्रीन। ठीक है। जो भी कैट यहाँ पे, जो भी हमारे, जो भी हम चीजें, जो भी हम अपनी, इसको बेसिकली जो कैट नजर आ रही है ना आपको, इसको बोलते हैं स्प्राइट। ठीक है। जो भी कैरेक्टर हम लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं स्प्राइट। ठीक है। और वो उसके साथ जो भी मूवमेंट वगैरह है, जो भी हम जो कुछ भी उसके ऊपर उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, वो हम यहाँ पे, वो हमें यहाँ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, जो अब ये वाला बॉक्स क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी स्प्राइट, और ये लिखा हुआ है स्प्राइट 1। बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं ना, उसको हम स्प्राइट बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें यहाँ पे कैट है, अब इसका नाम स्प्राइट 1 नहीं होना चाहिए, इसका नाम कैट होना चाहिए। सो मैं यहाँ से इसका नाम कैट रख दूंगी, तो देखिए इसका नाम कैट रखा गया। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन है शो, अगर ये आई का जो साइन बना होता है ना, इट मीन्स कि ये मुझे नजर आ रही है। और अगर मैं इसके ऊपर ये आई और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बनाओ, इट मीन्स ये हाइड हो गई है। सो मैं शो और हाइड भी कर सकती हूँ अपनी जो भी मेरे कैरेक्टर्स होंगे, जिसपे भी मैंने क्लिक किया होगा। ठीक है। और फिर ये इसका साइज है, लाइक अभी इसका साइज 100 है, लेट से मैं इसका साइज 50 कर देती हूँ, तो छोटा हो जाएगा। इसका साइज मैं 200 कर देती हूँ, तो कैट बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इसका साइज हम भी ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें, ये x और एक y। ठीक है। ये क्या है, ये हम अभी डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये देखें, ये कुछ है जो कि बता रहा है कि अच्छा ये ऐसे एरो बना हुआ है, और एक ही ऐसे एरो बना हुआ है, और यहाँ पे -115 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। तो अगर मैं कैट को मूव करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये हम देखते हैं अभी कि ये क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे ये डायरेक्शन है। ये बेसिकली, अब देखें, ये अगर मेरी कैट का फेस इस तरफ है ना, सो कैट, अब मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के इसको घुमाऊंगी, तो मेरा जहां जहां पे मेरा एरो मूव करेगा ना, मेरी कैट वहां पे रोटेट करती जाएगी। तो इट्स टेलिंग बेसिकली कि इसकी डायरेक्शन क्या है। से हमारी क्लॉक होती है ना, यहाँ पे होती है तो 12 बजे होते हैं, यहाँ जब यहाँ होते हैं तो 3 o'clock होते हैं, जब यहाँ होती है तो 6 o'clock होते हैं, यहाँ होती है तो 9 o'clock होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी डायरेक्शन बताती है कि ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉक इस टाइम पे कैट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। ओके, सो ये कुछ ऑप्शंस हैं। और ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ ये भी ऑप्शंस है, जिसको हम आगे चल के अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि अच्छा इसके थ्रू हम अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा,
अब ये जो हमारे पास ये आउटपुट विंडो होती है ना, ये बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको दी हुई है, चूज ए बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड, ठीक है। चूज ए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो ये देखिए आपको मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि स्क्रैच के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो कि मैं बैकग्राउंड पे ऐड कर सकती। अभी तो हमने देखा था हमारी बैकग्राउंड, ये देखिए कैट की वाइट है ना, तो अगर मैंने इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है ना, सो मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये लोड हो जाए। अच्छा, इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से सारी पिक्चर्स लोड नहीं हो रही। ये देखें यहाँ पे ये अंडर वाटर ये जो लाइफ है, ये यहाँ पे ये है, ट्री है, और ये वॉल है, स्पेसशिप, स्पॉटलाइट, ये डिफरेंट जो बैकग्राउंड है ना वो अवेलेबल है। यहाँ पे ना एक बैकग्राउंड है एक्स वाई ग्रिड, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस है, ये एक्स वाई ग्रिड। यहाँ से ना मैं ये सिलेक्ट करूंगी। जब मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो ये देखिए, मैं आपको बड़ी करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये एक ऑप्शन होती है, ये जो एरोज बने होते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपकी जो आउटपुट विंडो जिसमें मैंने कहा था ना इसमें हमारी कैट होती है, वो बड़ी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक, ये मेरे पास एक एक्स और वाई, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। अब एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे बताया था ना कि ये एक्स और वाई, ये एरो हैं, ये बेसिकली इसको बेसिकली ना एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा करेक्टर की डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, अभी हमने जो प्लेन, जो अब मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है, उसमें अगर हम देखें तो जो ये पॉइंट है, ये ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, ये एक पोजीशन है, ठीक है। जिस पोजीशन का मतलब क्या है, ये एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्स और वाई प्लेन के बारे में पता है, कितने लोगों को पता है? मिस मुझे पता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और 4 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और किस किस को पता है? मुझे भी पता है। कोई ऐसा है जिसको एक्स वाई पोजीशंस का ना पता हो कि एक्स वाई कोई पोजीशन होती है, एक्स वाई क्या चीज होती है? अलीना से नहीं अली पता शजान, मिस, मुझे नहीं गुड। नवाब आप बताएं। अरमीन, नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको कि क्या ये क्या चीज है, ठीक है। ओके, सो मैं ना अब निम्रा के ही बोर्ड पे लिखूंगा और आपने बताना है कि ये, सो आपने मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। हम बड़ी मजे मजे की चीज आज सीखेंगे, ठीक है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बस आपको पहले ही पता होगी, लेकिन वो मैं आपको एक नए पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, ठीक है। ये पता है क्या चीज है, ये बेसिकली एक, आप समझ लें कि आप एक नया वे सीख रहे हैं लिखने का, ठीक है। एक मिनट, क्लियर और ड्राइंग, ओके जी। तो हम अब क्या करते हैं, ये जो हमें नजर आ रहा है सेंटर में, इसको ना कहते हैं एक्स में, इधर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। ओके, अच्छा,
जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे हमारे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब यह है कि बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, इसमें आप अगर देखें तो बेसिकली ये आपका x 0 है और y भी आपका 0 है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ जैसे जैसे आप यहाँ से आगे चलते जाते हैं आपकी x की वैल्यू में इंक्रीज आता जाता है। ठीक है, क्या मतलब, ये इतना इंक्रीज आता जाता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 100 हो गई है। तो इस जगह के, और बात सुने, x का मतलब है हॉरिजॉन में मूव करना, इस डायरेक्शन में मूव करना। y का मतलब क्या है, y का मतलब है मैं कितना ऊंचाई में ऊपर गया हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मैं अगर यहां से यूं चलता हुआ जा रहा हूं तो क्या मैं ऊंचाई में ऊपर उठाऊं? क्या मैं ऊंचाई में ऊपर उठाऊं जी अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में गया हूं। मैं राइट डायरेक्शन में जाने का मतलब यह है कि सिर्फ x में चेंज आएगी और y में चेंज नहीं आएगी। तो इस जगह के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस जगह के ऊपर मैं क्या लिखूंगा कि x की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 100 हो गई है, और y की वैल्यू कितनी होगी, इस जगह पे y की वैल्यू कितनी होगी कि मैं ऊपर उठाऊं? शाबाश, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ही रहेगी। सो आप जज कर सकते हैं इस जगह के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बता सकते हैं आप? बताएं मुझे। अगर ये 100 थे तो ये 100 और इंक्रीज हो गए, तो यहां क्या होना चाहिए, 200, और y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक और बड़ा मजे का सवाल करता हूं। ठीक है, वो देखिए इस जगह के कोऑर्डिनेट क्या हो, अब आएगा ना मजा। जी बताएं, ये मैं इन दोनों के मिडल में हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो, 150, और y की वैल्यू कितनी होगी, शाबाश, 0 वेरी गुड। अच्छा आप मुझे एक और बात बता दें, ये यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब ये 0 और 100 के दरमियान में है, आप बताएं। 50, और x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, 0 मुझे बताएं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताएं आप। 100 अब मैं जब 100 यहां से ऊपर जा रहा हूं, जब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं तो क्या x में चेंज आ रहा है? नो बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहां पर x की वैल्यू 0 होगी लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? yes अच्छा आप मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बड़ा मजे का सवाल है। 50 क्या 50? पहले मुझे दोनों चीजें बताएं ना, दोनों बताया करें। x की वैल्यू x 0 की 0 और y की वैल्यू 50 y की वैल्यू 50, वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपसे एक और अब मुश्किल सवाल करने लगा हूं। ठीक है जी, मुझे बताएं इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब आएगा मजा आपको। 100 क्या x is 100? equal to 100 and y is equal to 200 x 200 नहीं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो मैं 0 से यहां पर आया हूं, यहां से जितना मैंने फासला तय किया उतना ही फासला मैंने ये भी तय किया, तो x में मैंने 100 की मूव की है और y में मैंने कितने की मूव किया है, 100 y में भी 100 की मूव की है, तो ये भी मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर गैस करें कितने होंगे, y जितना इसका है उतना ही इसका है, तो ये तो 50 हो जाएगा। इसका x की वैल्यू कितनी होगी, 50 जितना में वो भी 50। ये बात सुन रहे हैं? अच्छा अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जिसको, अच्छा मैं आप जिसका नाम लूं उसने बताना है। ठीक है जी, चले जी, हमें बताएगा, हमें अरमीन बताएगी। ठीक है, और मुझे बताएं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब आएगा मजा। इसके कोऑर्डिनेट 100 नहीं,
ये 0 था, ये 100 था, और अब हम इधर चले गए। इधर जाने का मतलब है कि मैं नेगेटिव होता जा रहा हूं, माइनस पे जाता जा रहा हूं। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -100, और y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, अब देखते हैं जी। अब हम कोई और सवाल अच्छा, मुझे अली नासिर बताएगा, मुझे बताएं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहां पर। -50। वेरी गुड, -50, और y की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। वेरी गुड। अब मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या हो। अब आप फंस गए। अब मुझे अली नासिर नहीं बताएगा, मुझे अब बताएगा अहमद पीरानी, आप बताएं। वेरी गुड जी। अहमद बताएं इधर क्या होना चाहिए? -100। -100। वेरी गुड। x की वैल्यू -100 है, यानी यहां से यहां पर अगर हम आए हैं तो x की वैल्यू -100 है, यानी पहले आपको x में बताना पड़ता है और फिर आपको y में बताना पड़ता है। y का मतलब 100। मैं कितना ऊपर गया हूं। वेरी गुड, तो वो कितनी होगी? 100। ठीक है, सो कैन एनीबॉडी एनी अदर पर्सन कैन टेल मी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके हो गए -200 -200। शाबाश। क्यों? और क्योंकि 100 है, फिर यहाँ पे आएंगे तो वो -100 और हो जाएगा, तो -200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? और y की वैल्यू कितनी है? 200। नहीं, जितनी हाइट इसकी थी उतनी ही हाइट इसकी भी है ना? 200 मुझे बताएं, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? और इतनी ही हाइट इसकी भी है, तो कितनी हाइट है इसकी? सर मैं बताऊं? बताएं बताएं। 100। वेरी गुड, यहाँ पे होगी 100। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो एक बात और सुने। अगर मेरा आपसे सवाल है, और सवाल यह है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मेरा क्या चेंज होगा? x चेंज होगा या y चेंज होगा? सर x। वेरी X। गुड। मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा क्या चेंज होगा? x चेंज होगा। और x में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा? x इंक्रीज होगा या x डिक्रीज होगा? Increase। पॉजिटिव इंक्रीज होगा। वेरी गुड। और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज। किसमें डिक्रीज? क्या y में डिक्रीज होगा या x में डिक्रीज होगा? y में। नहीं, y में। x y में में नहीं होगा, y में नहीं होगा, x में डिक्रीज होगा, और y में कोई चेंजेस नहीं होंगी। इधर भी x में, क्योंकि देखिए मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं, इधर जाने का मतलब है सिर्फ x चेंज हो रहा है। इधर जाना या इधर जाना, इन दोनों के केस में x चेंज होता है, y चेंज नहीं होता। और अगर मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं तो इसमें क्या चेंज होता है? y चेंज होगा इसमें। इसमें y चेंज होता है। ऊपर जाऊंगा तो y में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा? पॉजिटिव इंक्रीज होगा। हाँ, जब ऊपर जाएंगे तो वो हाइट में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसमें हाइट में नेगेटिव चेंज होता है। ठीक है, सो लुक एट दिस। ये इधर y की वैल्यू 100 है, इधर y की वैल्यू 0 हो गई है। इधर y की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। 0। नहीं, यहाँ पे 50 होगी। और यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव का क्या मतलब 50। होता है? पॉजिटिव का मतलब है ऐसी चीज जो कि 0 से बड़ी है, और 0 हमारा ये है, ये वाली लाइन जो है उस पे हमारी हाइट जो है वो 0 है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब है उसमें में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं, चेंजेस कम होती जा रही है, वो छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो जब वो नीचे जा रहा है तो नीचे जाने का मतलब है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो और कम होता जा रहा है, वो और नीचे होता जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, -100 छोटा होता है या -200 छोटा होता है? -200।
-200 छोटा होता है। -200 छोटा होता है। शाबाश। आप बताएं, मुझे बताएं, 100 छोटा होता है या 200 छोटा होता है? 100 छोटा होता है। 100 छोटा होता है। तो पॉजिटिव के अंदर ये बड़ा होगा और नेगेटिव के अंदर -100 बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस। अच्छा, अब हम आपसे एक छोटी सी बात करते हैं, और वो अब समझने की कोशिश करें। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझाना बहुत जरूरी था। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? ये बताना क्यों जरूरी था? ये बताना क्यों जरूरी था? आपको निम्रा ने जो पहली पहली ऑब्जेक्टिव दिखाया है वो क्या दिखाया है कि हमने क्या बनाना है, हमने क्या डिस्प्ले करना है? हमारे यहाँ पर Background. कार्टून कैरेक्टर, यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर्स हैं 5, और वो क्या करना चाहती है? वो नेम लिखना चाहती है। और नेम लिखने का मतलब है कि बेसिकली उसने अपने इन कैरेक्टर्स को, ये 1 2 3 4 5 होंगे, उनको बेसिकली इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि तुम यहां जाकर एन लिखो। तो फॉर एग्जांपल वो कहेगी यहां से लेकर यहां तक जाके इस तरह जाके एन लिखो। यहां से यहां तक जाने का मतलब क्या है? बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं एन लिखना, तो ये कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, ये कोई उसका, ये बेसिकली क्या है? ये -200 जीरो से हमें यहां तक जाना है, जो कि -200 100 बनता है। फिर उसने यहां से यहां तक आना है, कहीं यहां पे करीब पे आना है, तो ये उसे कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, भाई यहां से यहां तक जाओ, फिर यहां से यहां तक जाओ, और ड्रॉ करते हुए जाओ। ठीक है, वो ड्राइंग कैसे होनी है, ये सारी चीजें वो आपको आराम आराम से निम्रा समझाती है। ठीक है, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझना बड़ा जरूरी था। ठीक है, अभी हम रिव्यू करते रहेंगे इसकी क्लास में भी और अगली क्लास में भी। तो अगर किसी को समझ में पूरी तरह नहीं भी आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी विल डू a lot of practice on these coordinate axes। ठीक है, आप जवाब देते रहें, गलत होगा कोई बात नहीं। ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, आगे मूव करें। माइक म्यूट है। नहीं, मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रही। अब मुझे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब सपोज अब हम यहाँ से जो भी मेरी कैट की पोजीशन होती है ना, अभी अभी एक्स में उसकी क्या वैल्यू है और वाई में उसकी क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे वो बताता है। मतलब कि अब मेरी कैट जो है ना, वो एक्स में वो -92 पे है और वाई में वो 24 पे है। लेट्स से मैं उससे कहती हूँ y में वो 0 पे चली जाए और x में वो -100 पे चली जाए। ठीक है, सो वो यहाँ पे जाएगी। लेकिन अब आप अगर एक चीज देखें तो मेरी जो कैट है वो तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कैट आधी इस लाइन से नीचे है और आधी इस लाइन से ऊपर है। कि जो मेरा x -100 में पॉइंट था, वो उससे तो लग रहा है कि कैट यहाँ पे है और आधी कैट ऊपर है ना? ये देख रहे हैं आप? तो क्या मतलब ये क्या कोई बता सकता है कि ये क्या हुआ है? इसको तो कैट को तो यहाँ पे होना चाहिए था, इसके ऊपर। ये कैट ऐसे कैसे हाफ नीचे? मैंने देखे पॉइंट तो मैंने -100 और वाई ही रखा है। तो बता सकता है क्या हुआ है? मैम आपने कैट का मिड पॉइंट लिया है। ये किसने बताया है? मैम मैंने का नाम क्या है? नवाब।
ठीक है, शाबाश। सो जो भी, अब देखें मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है। देखें जहां पे ये मैंने अभी आपको एक कॉस्ट्यूम की ऑप्शन दिखाई थी ना, कॉस्ट्यूम का टैब, जिसमें मेरे पास बेसिकली कैट की कॉस्ट्यूम को आप समझ लें, मेरी कैट की एक एक मेरा ऐसे, एक मेरी कैट कॉस्ट्यूम क्या होता है, कपड़े, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको। एक मेरी कैट का कॉस्ट्यूम ये है, एक मेरी कैट का कॉस्ट्यूम ये है, ठीक है। तो इसको कॉस्ट्यूम वन, ये डिफरेंट कॉस्ट्यूम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस कैट को ऐसे सिलेक्ट करूं और ये देख रहे हैं अभी सेंटर में एक कुछ ये आपको डॉट सा नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये एक सेंटर में प्लस और सर्कल बना हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको। अच्छा देखिए, एक डॉट ये है और ये कैट के फेस के यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में। सो मेरा ये सेंट्रल पॉइंट है। तो जो मेरा सेंट्रल पॉइंट होता है ना, ये हमेशा उससे पकड़ के कैट को मूव करता है। लेट्स सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी कैट थी ना, वो इसके जो फुट्स है ना वो यहाँ पे रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ से, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये देखिए इसका सेंट्रल पॉइंट है ना, वो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी। सो अब अगर आप देखें तो ये देखिए मेरी कैट जो है वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल वहां पे, अब ये इस लाइन के ऊपर खड़ी हुई है कैट मेरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको -200 करती हूँ, सो ये यहाँ पे चली जाएगी, मैं +200 करती हूँ तो ये वहां चली जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं तो यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ ना, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास कोड, ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना, अब हम इसको यूज करते हुए हमने कैट के साथ कुछ करना है, ठीक है। अब वो क्या करना है, देखिए अगर मैं अपनी कैट को उठा के यहाँ लेके आती हूँ, ठीक है, और ये एक ब्लॉक में लेके आती हूँ, मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर, मेरी कैट यहाँ पे है, ये मेरी कैट है -200 पे, ठीक है, मेरी कैट है -200 पे, मैंने उसको यहाँ पे लेके जाना है, मैं चाहती हूँ मेरी कैट यहाँ पे आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -100 आप लिखेंगी। तो मैं उसको कितने स्टेप्स मूव कराऊं, देखें 100 स्टेप मूव्स कराने पड़ेंगे ना मुझे, है ना। तो अगर लेट्स से मैं 10 स्टेप इसको मूव करती हूँ, देखिए ये मूव 10 स्टेप है ना, अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी ना, ये देखिए मेरी कैट चल रही है, तो 10 स्टेप्स उस देखिए, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखते जाएं आप, कि एक्स की वैल्यू में 10 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको -10 कर दूं, और अब देखें तो वो पीछे आने लग जाएगी, ये कौन ठीक है। सा वाला कोड है जिसको आप यूज करके इसको आगे पीछे कर रही हैं? ये यहाँ पे मूव, देखिए मूव का एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, मूव 10 स्टेप्स, उसमें आप जो भी वैल्यू लिखते हैं ना, उतने स्टेप्स कैट मूव कर जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना एक और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, चेंज x by 10, ठीक है। तो अगर मैं x में 10 ऐड करना चाहती हूँ, लाइक मैं चाहती हूँ मेरी कैट यहाँ पे है ना, मेरी कैट यहाँ पे आए, फिर मेरी कैट यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे आए, यानी कि मेरी कैट -200 से -100 पे आए, फिर 0 पे आए, फिर 100 पे आए, और फिर 200 पे आए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, मैं चेंज x बाय, मैं पहले मैं इसको 200 पे सेट करती हूँ, मैं यहाँ पे मुझे बार बार यहाँ से सेट करना पड़ता है इसको 200 पे,
ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे कोड में ही कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो 200 पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है ये गो टू एक्स वाई। यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं एक्स में कुछ वैल्यू -191 लिखी हुई है, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू -191 है। सो जो इस टाइम पे वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पे साइड पे ना ब्लॉक्स में भी शो हो रही होती है कि मेरी क्या पोजीशन है मेरी कैट की। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहती हूँ ना मेरी कैट सबसे पहले -200 पे चली जाए, तो मैं यहाँ पे -200 कर देती हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरी कैट वहां चली जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरी कैट यहाँ पे चली जाए। ठीक है, सो मैं गो टू एक्स वाई को अगेन लेके आऊंगी, यहाँ पे मैं करूंगी -100, और अब इसमें क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ चले जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ एक्स में इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं चेंज करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी तो वो वहां चला जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा कैट का। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ अगर एक्स में 100 और वाई में 0, तो अब ये मेरी कैट 100 पे चली गई है। अब मैं अगर कहती हूँ मेरी कैट 200 पे चली जाए, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो 200 पे चली। ठीक है, सो यहाँ पे इसका अभी मैंने सिर्फ एक्स चेंज किया है, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करती है कैट। अभी मैंने वाई में चेंज नहीं किया, सो वो वर्टिकली मूव नहीं कर रही। तो अब अगर लेट सपोज मैं चाहती हूँ मेरी कैट मिस तो यानी हमेशा y 0 ही रहेगा। हमेशा वाई 0 रहेगा जब तक मैंने उसे हॉरिजॉन्टल मूव कराना है। अगर लेट सपोज मैं आपको, अब अगर मैंने अपनी कैट को यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं? अब मुझे ये पॉइंट -100 एक्स में और y में लेट से 100। ठीक है, और इसमें क्लिक करूंगी तो मेरी कैट वहां चली जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहती हूँ मेरी कैट यहाँ पे आ जाए। ये पॉइंट क्या है? ये -100 मिस एंड -100। -100। एक का बताया करें, दो बताया। ऐसे बताया करें, x में -100 एंड y में भी -100। ठीक है, ठीक है, सो -100। ठीक है, ये यहाँ पे चली गई कैट। ठीक है, ओके, अब मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी कैट यहाँ पे चली जाए, यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या है? x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू 100 है और y की -100। शाबाश। सो x की वैल्यू क्या है? 100 है, और y की वैल्यू -100। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये कैट वहां चली जाएगी। अब मैं चाहती हूँ मेरी कैट यहाँ चली जाए, तो यहाँ ये क्या वैल्यू है? x में क्या है? x का भी 100 है और y का भी y 100 में है। भी 100 है। सो मैं एक और ब्लॉक लेके आऊंगी और मैं कहूंगी x में भी 100 एंड y में भी 100। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक ये एक एक देखिए, अब इन ब्लॉक्स को मैं जरा हटा देती हूँ। अब अगर मैं इन ब्लॉक्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, तो कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? जिधर जिधर पहले वाला कोई वैल्यू चीज आपने रखी है उधर उधर वो एकदम से मूव करेगी। सारी डायरेक्शन में मूव करेगी।
लेकिन देखिए, अगर ये देखिए, अब मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ, मैं क्लिक करती हूँ तो ये तो उधर ही खड़ी है, ये तो इतनी, मतलब, लेकिन अगर मैं इन कोड्स को अलग अलग कर दूं, और अब अगर मैं ये क्लिक करूं, फिर मैं ये क्लिक करूं, फिर मैं ये क्लिक करूं, अलग अलग तो ये ठीक चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरी कैट ऐसे ऐसे घूमती रहे, ऐसे स्क्वायर में ना, ऐसे ऐसे चलती रहे। लेकिन ये तो, मतलब अगर मैं इनको जॉइंट कर देती हूँ तो फिर तो ये उधर ही खड़ी रहती है। तो हो ये रहा है कि ये जो, एक मिनट और से देखें, एक छोटी सी मजे की बात, वो ये कि निम्रा जब ये चला रही है तो सिर्फ ये यहाँ पर आ रहा है ना? ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहले मुझे ये बताएं। 100 by 100। 100 है ये 100 और 100। 100 अच्छा, इनमें से, इन चारों में से ये कौन सा वाला है? पहला फर्स्ट है, वाला, दूसरा है? नहीं नहीं, हाँ, लास्ट वाला फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। यस, ये बेसिकली फोर्थ वाला है। ठीक है। अच्छा, अब निम्रा एक काम करें, आप ना इसको आखिरी, इसको उठाकर ना यहाँ पे रख दें। नहीं 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 नहीं, इसको इसको ऐसे रहने, इसको उसको ना चेंज, इसको ना चेंज करें, बस बिल्ली को उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें। ठीक है। अच्छा, देखना क्या होगा, अब देखना, अब निम्रा इस कोड को यहाँ प्रेस करती है, यहाँ पे देखना, प्रेस करके देखना क्या होता है। चलाएं, ये फौरन यहाँ चला गया। इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, फिर यहाँ जाना चाहिए था। ठीक है ना? एक्चुअली पहले -100 100 पे होना चाहिए था, ये नहीं, वो यहाँ पे होता था, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ चला गया। ठीक है। असल में ऐसा नहीं हुआ, असल में हुआ ये है कि वो इतना तेजी से ये चला है, ये चला है, फिर ये चला है, और फिर ये चला है, और यहाँ आके आखिरी इंस्ट्रक्शन थी तो यहाँ पे आके रुक गया है। हुआ ये है कि वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और वो इतना तेजी से गया है कि वो आपको नजर ही नहीं आया कि वो यहाँ पे गया भी है या नहीं गया। ठीक है। तो हम ना एक काम करते हैं, एक बड़ा मजे का काम करते हैं, वो ये कि हम यहाँ पर क्या डालें। हम चाहते हैं कि इसको आराम आराम से जाए, यहाँ पे वो, फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए। तो हम क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे पहले वो आए, थोड़ी देर रुके। थोड़ी देर रुकने को क्या कहते हैं? डिले स्टॉप। पॉज ओके, ओके, सो हमें ये पता चल गया कि हमने पॉज डालना है। लेकिन अभी ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो सर ने कहा है कि कैट जल्दी से वहां चली गई, हमें कैसे पता चलेगा कि कैट वहां चली गई जल्दी से? हमें तो नहीं पता चल रहा है, ये तो हमें सर ने बताया। क्या पता सर सर सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, क्या पता वो हमें गलत बता रहे हैं। तो अब इसको ना टेस्ट करते हैं कि क्या ये बात ठीक है, क्या कैट अगर मैं यहाँ रखूं, या मैंने कैट अगर कहीं भी रखी है तो वो वहां कैसे चली गई है। सो हम एक ना उसको, हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कैट जहां जहां से चल के जा रही है ना, वहां पे मार्क छोड़ती जाए। ठीक है, कि हमें पता चले कैट जा कहाँ कहाँ से रही है। सो मैंने, याद है अभी मैंने स्टार्ट में आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है जिसका नाम होता है पेन, और मैं उसको लेके भी आई थी। ठीक है, तो अगर मैं पेन के ब्लॉक में जाऊं ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे ना मुझे ये देखिए, ये एक है पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब होता है कि मैं, कि अब वो लिखने लगी, मतलब कि जो भी पॉइंटर है ना, पॉइंटर डाउन। ठीक है, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे पेन डाउन करती हूँ, और कलर मैंने इसका लेट से यहाँ से रेड सेलेक्ट किया। ठीक है, और अब देखिए, अब सपोज अगर मेरी कैट यहाँ पे थी, आपने जी, कलर कहाँ से सिलेक्ट किया इसका? कलर ये देखें, यहाँ पे ये देखें सेट पेन कलर। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ये डिफरेंट, यहाँ पे, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा अब देखें, और मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे लगा भी देती हूँ, सेट पेन कलर टू रेड और पेन डाउन। अब देखिए, अब मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ ना, ये देखिए, अब कैट
एक मिनट। सो इमेजिन करें ये कैट है, ठीक है, हमारी कैट शुरू में यहाँ खड़ी हुई थी, यहां से हमने क्या कहा, हमने कहा पेन डाउन कर दो। पेन डाउन करने का मतलब है कि बेसिकली अब वो जहां जहां हमारा स्प्राइट जाएगा वहां वो ड्रॉ करता हुआ जाएगा, और किस कलर से ड्रॉ करता हुआ जाएगा, रेड कलर से, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या कहा, हमने कहा तुम यहां से कहां चले जाओ, -100 और 100 पे चले जाओ, तो वो ये कोऑर्डिनेट है, तो वो यहां से यहां पर ड्रॉ करता हुआ चला गया, ठीक है। फिर वो यहां से यहां पे चला गया, क्यों, हमने -100 पे भेज दिया, तो वो ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां से वो यहां पे ड्रॉ करता हुआ आया, फिर वो यहां से यहां ड्रॉ करता हुआ आया। इससे कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए थे, x में 100 और y में -100, जो कि ये हैं, और फिर हमने इसको यहां भेज दिया, ठीक है, जो कि 100 है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली सी। अच्छा मुझे बताया कि निम्रा ने कहा था हमने रेक्टेंगल बनाना है, ये तो रेक्टेंगल नहीं बना, स्क्वायर, सॉरी, हमने तो कहा था हमने स्क्वायर बनाना है। आप देखें, मैं कलर अपना चेंज, मैं अभी ने भी रेड चूज किया था, तो मैं चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली होना ये चाहिए था, पहली बात है कि ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, पहले मुझे ये बताएं, आप में से कोई भी बताए। नहीं, ये ड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी, तो एक्चुअली एक तो ये मिस्टेक है, ठीक है, और इससे हम अभी सीखेंगे एक बड़ी मजे की बात। दूसरी बात ये कि अगर चले ये मैं अज्यूम करता हूं कि ये शुरू में यहाँ पे ना होता, यहाँ पे होता, तो फिर ये ड्राइंग ठीक हो रही होती, बट क्या पूरा स्क्वायर बना? नो, नो, क्या चीज मिसिंग है? सर एंड वाला एंड वाला, क्या मतलब, हमें यहां से यहां पर भी आना है, तो ये एक मूवमेंट मिसिंग है, तो हमें बेसिकली यहां पर एक और इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है, और वो क्या होनी चाहिए, आप बताएं। निम्रा नहीं बताएगी, आपको बताना पड़ेगा। y भी 100 और x भी 100। नो, 100 x -100। जी, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं ये x बताएं। माइनस 100। x -100 और y क्या है, 300, y 100 है। तो ये हम मूव कर देते हैं, चलें जी। ओके, सो अब मैंने इसका कलर कर दिया है ग्रीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैट ड्रॉ करती है या नहीं करती। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो उसने ड्रॉ तो कर दिया है। लेकिन एक मसला हो गया। अच्छा, पहले एक काम ना करें, पिछले वाला हमने क्लियर भी करना था, है ना, हम चाहते हैं पिछली ड्राइंग क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम ना दोबारा से जाते हैं अपने पेन में, ठीक है। पेन में जाके, पेन पे जाए निम्रा। हाँ, अगर अगर हम ये देखें ना, अगर मैं अपनी कैट को सपोज यहाँ ले जाती हूँ और अब मैं कोड चलाऊं, तो देखिए वो ड्रॉ तो वो करता है। देखिए अगर सपोज मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ तो वो ड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन वो पिछला जो है ना वो भी वहीं पे रहता है, और जो है वो बड़ा ऐसे जैसे इतना वो गंदा सा लग रहा है। पिछली ड्राइंग वही रहती है, जो लाइंस होती हैं। देखें अभी अगर स्क्वायर के ऊपर ही स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है वो तो चले, वो मिट जाता है पिछले, वो भी ओवरराइट हो जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं कहीं इधर उधर से किसी डिफरेंट कोऑर्डिनेट इनके अलावा कहीं से लिखना स्टार्ट कर दूं, तो जो मेरी लाइंस हैं वो वैसी ही रह जाती हैं। सो मुझे ये इतना मेसी नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ जब भी मेरा ये कोड चले, पिछला वो इरेज कर दे, ठीक है। तो पेन में जाके ना यहाँ पे ऑप्शन होती है इरेज ऑल। तो सबसे पहले वो इरेज ऑल करे। ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो इरेज ऑल कर देता है, इरेज ऑल, ठीक है। अब लेट्स से मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो ड्रॉ कर देता है, ठीक है। लेकिन एक
एक इंपॉर्टेंट बात, निम्रा आप एक काम करें, ये जो आपका स्प्राइट है, जो कि आपकी कैट है, लेट मी ड्रॉ, ये जो आपका स्प्राइट है, ठीक है, आप एक काम करें कि इस स्प्राइट को उठा के यहां रख दें और अब इसको वही इंस्ट्रक्शन दोबारा चलाएं। देखें जी, ये ड्राइंग की है, क्या मिस्टेक है इसके अंदर? कैन यू टेल मी कि क्या मिस्टेक है? सर वो लाइन बनाई हुई है। ये लाइन बनाई हुई है उसकी, इसको होना ये चाहिए कि पहले ये लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि आप पता क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जहां पर वो है ना, पहले ही आके पेन डाउन कर देता है। होना ये चाहिए कि पेन डाउन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो कहां ना आ जाए। सर फर्स्ट स्टार्ट वाले एक्सिस पे। एग्जैक्टली तो ये जो पेन डाउन हमने यहां किया हुआ है ना, इस पेन डाउन को हम यहां नहीं करते, बल्कि पहले इस जगह पर पहुंचते हैं, उसके बाद पेन डाउन करते हैं। तो इसको ना अब निम्रा अलग करेगी। कैसे अलग करते हैं? इसको यहां से उठा के साइड पे किया, शाबाश, इसको भी साइड पे किया, क्योंकि हम वहां से पेन डाउन को इधर लाना चाहते हैं। तो पेन डाउन को सो देखिए बिल्कुल सब ब्लॉक्स नहीं जोड़े जाते, उस तरह से जोड़ा गया। तो ये ब्लॉक इधर जोड़ा और आप इधर कर दिया। तो पहले हमने कहा कि इधर जाओ, इस कोऑर्डिनेट पे चले जाओ, और पेन डाउन नहीं है, ठीक है। अच्छा आप देखना अभी भी गलती होगी, निम्रा आप इसको उठा के यहां पे रख दें, अब चला दें, ठीक है, अब भी चला दें। ये अब भी सेम मसला कर रहा है, ये अब भी सेम मसला कर रहा है। कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट्स द रीजन? ये तो अभी भी सेम मसला कर रहा है, इसको कहीं और रख दें निम्रा। ये अभी भी सेम मसला कर रहा है, यहां पे रखा और देखें ड्राइंग कर दी, ये देखें ये दोबारा मसला आ गया, ये तो दोबारा से ड्राइंग कर रहा है। कहीं और पर रख दें, यहां रख दें जी, यहां पे। आप चलाएं, ये देखें जी दोबारा मसला आ गया। अच्छा मसला पता क्या है, आप पेन में देखें तो पेन में क्या चीज है, एक है इरेज ऑल, एक है स्टैंप, आई डोंट नो ये क्या चीज है, बट एक है पेन डाउन और एक है पेन अप। पेन अप आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? माउस हटा दें, माउस हटा दें जी। अच्छा उससे पहले एक मिनट जी। पेन डाउन का मतलब है कि जब जहां जहां जाओ लिखते जाओ। पेन अप का मतलब क्या होना चाहिए, पहले मुझे ये बताएं जी। पेन अप का मतलब क्या होना चाहिए? सो बेसिकली पेन डाउन का मतलब है जहां सर जहां रुक जा जाओ रहे ना हैं। लिखो। हाँ सर रुक जाओ ना लिखो, ये होता है। नहीं रुक जाओ नहीं है, रुक जाओ नहीं है, इसका मतलब है लिखना छोड़ दो, ठीक है। सो एक्चुअली एक बड़ा मजे का काम होना चाहिए, वो ये कि किसी भी मूवमेंट होने से पहले ये जो पेन अप है इसको हमें यहां पर रखना चाहिए, ठीक है। तो पेन आपको इधर ले आए निम्रा। तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, पहले आते के साथ ही इसका पेन अप कर दिया। और पेन अप का फायदा क्या होगा? पेन अप का फायदा ये होगा कि भाई अब वो ड्राइंग शुरू में रुक जाएगा, और होना क्या चाहिए, अब हम कहेंगे चलो भाई आप ड्राइंग करना शुरू करो। ये बात समझ में आ गई? आप देखना, आप जहां से मर्जी छोड़ो ये ठीक चलेगा। चलें जी, छोड़ें, कलर चेंज कर दें, कोई और कलर कर दें। देखें देखें जी अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब कहीं और से छोड़ते हैं, ब्लू कलर करते हैं, देखें जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। हमने ये किया है कि हमने ये कहा है पहले पेन अप कर दो, फिर इरेज ऑल कर दो, और फिर सेट पेन कलर टू यूज कर दो, और फिर हमने कहा पहले उस रेक्टेंगल के टॉप पोजीशन पे तो पहुंच जाओ ना। और फिर हमने कहा कि अब क्योंकि ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो अब ऐसा करो पेन डाउन करो। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा निम्रा आप अपने वो लेक्चर पे दोबारा वापस जाएं, मुझे आपने हमने हमने काम करना है उसको दोबारा वापस जाएं। देखिए जी अब गौर से बात सुने, मैं ये इसको इरेज कर रहा हूं जो मैंने ड्राइंग की है। अच्छा अब थोड़ा सा गौर से सुने कि हमने क्या करना है। हमने बेसिकली करना क्या है कि ये हमारे डिफरेंट स्प्राइट्स हैं। हमारा ये एक बैलून है, ये एक माउस है, ये हमारा कोई और कैरेक्टर है, आई डोंट नो उसका, ये मासूम सा कैरेक्टर है, ये एप्पल है, ये फुटबॉल है। हम चाहते हैं, देखें गौर से सुने, हम चाहते हैं ये स्प्राइट पहले कहाँ आए,
ये यहां पर आए, ठीक है? रोक दो। पहले ये यहां पर आए। अच्छा मुझे बताएं, क्या वो जब यहां से यहां पर आएगा तो क्या उसने पेन अप किया होगा या पेन डाउन किया होगा? पहले जब वो यहां से यहां पर आएगा, सर पेन आप पहले पेन अप। वेरी गुड। तो और क्या उसने इरेज ऑल किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। इसने इरेज ऑल किया होगा, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आया, अब इसने यहां से ड्राइंग शुरू करनी है तो ये इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, यहां से वो इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, यहां से वो इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, और यहां से वो इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, और इसने इस पूरी ड्यूरेशन में पेन डाउन किया होगा। ये बात सुनाई? अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, यहां से इसने वापस इस जगह पे भी आना, तो अब मेरी बात सुने, यहां पर आने के बाद क्या वो कहेगा डायरेक्टली यहां वापस आ जाओ, या उससे पहले कुछ और करना पड़ेगा? वही रुक जाओ। नहीं, वहां रुको मत, यहां रुको। उसने कहा ये ड्रॉ करके वापस आओ सर यहां। पेन आप वेरी गुड। अगर आपने पेन अप नहीं किया तो ये बेसिकली ये यूं लिखता हुआ आ जाएगा, ये यहाँ पे यूं लिखता हुआ आ जाएगा। क्या इसे लिखते हुए आना चाहिए? नहीं। इसे लिखते हुए नहीं आना चाहिए। तो मेक श्योर कि ये आखिरी राइटिंग करने के बाद उसका पहले पेन अप हो, उसके बाद वो यहां पर मूव होता हुआ आए, ठीक है? ये सबको समझ में आ गई बात? तो ये हम अब करने के लिए जा रहे हैं। एवरीवन शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? ठीक है, चलें जी, ये काम करते हैं। चलें जी निम्रा, ओवर टू यू अगेन। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, यू मे बिगिन। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ना हम अपनी कैट को ना हम ना कैट से लिखें, या मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ना पेंसिल से लिखूं सबसे पहले, ठीक है? सो मैं यहाँ पे ना, ये आप देखें यहाँ पे प्लस का एक साइन बना हुआ है, जहाँ पे मेरी ये कैट पड़ी हुई थी, यहाँ पे एक ये फेस बना हुआ है और प्लस का साइन बना हुआ है। जब मैं उस पर क्लिक करूंगी ना तो ये मेरे पास जो भी हमने देखा था ना, वो बलून था, बॉल था, एप्पल था, ये बहुत सारे ना, बहुत सारी स्प्राइट्स, इनको बोलते हैं स्प्राइट्स, बहुत सारी स्प्राइट्स है मेरे पास, ठीक है? सो लेट्स से मुझे यहाँ पे अब पेंसिल चाहिए, तो मैं पेन लिखूंगी तो मेरे पास पेंसिल आ जाएगी, ठीक है? अब इसमें मैं इसको क्लिक करूंगी, मेरे पास ये देखें ये पेंसिल आ जाएगी, ठीक है? तो मैं अब देखें, जो मैंने कैट में लिखा था वो कैट में ही कोड नजर आ रहा है। अब अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगी तो वहां पे वो कोड नजर नहीं आ रहा, ठीक है? सो हर स्प्राइट के साथ उसका कोड होता है, अटैच होता है, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस पेंसिल को यहाँ पे पहले सबसे पहले तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ये बहुत बड़ा साइज है, तो लेट्स से मैं इसका साइज 50 कर देती हूँ, ठीक है? 50 कर दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरी पेंसिल यहाँ पे रहे, ठीक है? ओके, तो मैं क्या चाहती हूँ, जो मैंने कैट के साथ किया, कैट पे किया था ना, वही काम मेरा पेंसिल पे भी हो, ठीक है? तो देखिए, गौर से देखिए, यहाँ से मैं अगर मैं चाहती हूँ ना कि अब ये कोड मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे भी अगेन लिखूं, तो अगर मैं चाहती हूँ ना कि सेम कोड मैंने एक दूसरी स्प्राइट पे भी अटैच करना है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे पेंसिल पे लाके ना ड्रॉप कर दूंगी। देखें, जब मैं इसके ऊपर लेके आऊंगी ना, कब आपने छोड़ना है, थोड़ा सा ना वो मूव करता है, इट मीन्स कि अब मैं उस पर ड्रॉप कर सकती हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे रख के इस पे ड्रॉप करती हूँ तो ये देखें, ये पेंसिल में भी वो कोड आ गया, सेम जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहीं पे है, और पेंसिल में भी वो कोड आ गया, ठीक है? सो लेट से अब मैं अपनी कैट यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो ये यहाँ पे एक बिन का साइन बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, मेरी कैट डिलीट हो जाएगी, ठीक है? ये मेरी कैट होगी डिलीट, ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं ये अगर यहाँ से चलाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी, तो क्या मसला है, कोई बता सकता है ये क्या हुआ है? ये
पेंसिल को तो यहाँ से लिखना चाहिए, वो यहाँ से तो नहीं लिखती पेंसिल। मैम उसका मिड पॉइंट ठीक करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात हम और करते हैं। तो देखिए ना, हम चाहते हैं कि ये ड्राइंग जो हो रही है ना वो बहुत तेजी से हो जाती है। अगर मैं चाहता हूँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी आ रही है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी शेयर अगेन। ओके, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी। ओके, अच्छा। तो हो रही है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये क्या हुआ ना, इसको पेंसिल को तो सेंटर से ड्रॉ करना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था कि इसकी क्या रीजन होती है। मिड पॉइंट चेंज करना है। मिड पॉइंट, शाबाश। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके जो मेरी पेंसिल है उसका मिड पॉइंट ये सेट कर देंगे और सारे मसले सॉल्व। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और काम करना है कि ये जो पेंसिल है ना, ये बड़ी जल्द सेट किया आपने? कॉस्ट्यूम पे क्लिक करके कॉस्ट्यूम्स पे जाके मैंने अपनी पेंसिल करनी है सिलेक्ट, और जो भी मेरा जहां जो भी टिप मैं यहाँ पे रखूंगी ना, वो उसका सेंट्रल पॉइंट या पिवट पॉइंट बन जाएगा। जैसे पहले इसका सेंट्रल पॉइंट ये था, अब मैं जहां पे भी इसको सिलेक्ट करके जो भी पॉइंट सेट करूंगी ना, वो उसका सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा या पिवट। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे। अगर मैं कहता हूँ कि हमारी पेंसिल बड़ी स्पेशल पेंसिल है, ये रबड़ वाली साइड से लिखती है तो हमें क्या करना चाहिए? सर सेंटर पॉइंट साइड पे करना है। उसका रबर ब्रेक का इसका मिड पॉइंट में रहेगा। ओके, सो हम अपने रबर वाली साइड से लिखेंगे। ठीक है। ओके, अब अगर मैं लेट्स से मैं चाहती हूँ मेरी जो ये पेंसिल है ना वो यहाँ पे रहे, जैसे मेरा ये करेक्टर यहाँ पे, ये बलून यहाँ पे था। ठीक है, मैं इस पेंसिल से अब एन लिखना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है। ओके। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो पेंसिल है ना वो यहाँ से यहाँ पे जाए, और फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे जाए, और फिर यहाँ पे जाए। ठीक है। तो मुझे बेसिकली एन ड्रॉ करना है। तो मुझे बताएं कि सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जल्दी से बता दें ये पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे। -200 एंड y माइनस, और ये एक्स में माइनस 200 एंड वाई माइनस वाई
y 0. ओके, -200 एंड x में ये 0, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा x में, x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, 150. x की क्या वैल्यू होगी बता दें। 150. x की -200. हाँ जी, और y की वैल्यू क्या होगी? कीप इट लाइक दिस, कीप इट लाइक दिस। 0. Sir, 100. It's working now. 100. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है। शेयर द स्क्रीन। एक मिनट, सॉरी, ये ना इंटरनेट का इशू थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा चलें जी, ये यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताएं कि ओके, सो लेट मी टेक एनोटेशन। अच्छा, हमने यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, इससे कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? -200 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा निम्रा, इसको कैन यू डू द फुल स्क्रीन? तो फिर मैं उस पर जाके कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स अगेन। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या बनता है? -200 और 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इस पूरे एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ जाना है, इस पे क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए? x की वैल्यू -200 ही रहेगी, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने में x चेंज नहीं होता। और y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होती है? 100. तो यहाँ पे भी 100 ही होगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ आना है, इन दोनों के दरमियान में, -200 और -100 के दरमियान। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बताएं, और y की वैल्यू कितनी होगी? Sir, -150. -150। ये ना हर एक ना नोट कर ले, अपनी कॉपी पे नोट कर ले। और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0, ठीक है। और यह हमने फिर यहाँ आना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पर -150 ही होगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है? 100. ठीक है। तो हमें ये 4 कोऑर्डिनेट याद रखने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बल्कि मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, राइट साइड पे नहीं, इस टॉप वाली साइड पे लिखता हूँ कि हमने यहाँ जाना है। ज़हन में रखें, -200 और 0 पे जाना है। फिर हमने -200 और 100 पे जाना है। ये सारे अपने कॉपी पे लिख लें, क्योंकि मैं भी इरेज कर दूंगा यहाँ से। और फिर हमने ये सारे लिख लें, तो आपने बताना फिर हमने -150 पे जाना है 0 पे, और फिर हमने कहाँ जाना है? -150 और 100 पे जाना है, ठीक है जी। ये 4 कोऑर्डिनेट हर एक याद रख ले, ठीक है। ये हम इंस्ट्रक्शन लिखने लगे, ठीक है जी। तो हम इसको अब इरेज करते हैं। अब निम्रा इसकी कोडिंग करती है। स्पीक अगेन। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, जी मेरी जी आ रही है. जी आ रही है सर. मिनट, उसका ना इंटरनेट इशू कर रहा है, सो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। निम्रा, आई कैन सी योर स्क्रीन, बट इट इज नॉट शोइंग। Just wait for a minute.
Okay, so Nimraj here. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, हमने -200 एंड 0 पे जाना है, देन पेन डाउन करना है, और फिर हमने -200 से हमने, और x की 100 क्या वैल्यू थी 100, और उसके बाद -150 एंड Sir. y 0, y की 0 थी और मिस फोर्थ का x का -150 था और y का 100 था। x का शाबाश। -150 था और y का 100 था। ठीक है। और फिर मैं चाहती हूँ ये पेंसिल मेरी वापस यहाँ पे आ जाए, सो जहां से स्टार्ट किया था। तो द स्टार्टिंग लोकेशन इज, लेट्स से मेरी -100 एंड 170, let's say। ठीक है, सो ये मेरी स्टार्टिंग लोकेशन है। फिर मैं चाहती हूँ बाद में जब ये लिख ले ये वापस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या करती है। अच्छा, पहले तो सबसे बात ये है कि इसने ये बहुत जल्दी से लिख दिया। जी क्या मसला है इसके अंदर? जी बच्चों बताओ क्या मसला है इसके अंदर? इसने जाके n लिखा है लेकिन क्या मसला आया इसके अंदर? सर पेन अप नहीं किया। पेन अप करना है। शाबाश। कहाँ पर पेन अप करना है? सर आखिरी लास्ट पे। शाबाश, चलें जी कर दे पेन अप। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहती हूँ कि जो ये मेरा पेन है ना, ये बहुत छोटा, मतलब बहुत बारीक लिख रहा है। तो मैं चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है, सेट पेन साइज टू 1। सो इसका साइज मैं लेट्स से 2 कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे, और ये भी मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अब अगर मैं देखूं तो आप देखें ये वो मेरा एरर भी रिमूव हो गया और अब मेरा थिक भी हो गया और एन लिखा गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं देखूं तो मुझे बलून लिखता हुआ नजर आता था, यानी मुझे वो वहां जाता था और मुझे पता चलता था जैसे पेंसिल से हम लिखते हैं वैसे वो लिखता है। सो उसके लिए तो हम स्पीड स्लो करेंगे ना। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे लिखता हुआ दिखाए, कि ऐसे पेंसिल जैसे यहाँ पे जाए और स्लाइड करते हुए ये ऐसे लिखे, फिर ये ऐसे लिखे, फिर ये ऐसे लिखे, और फिर ये स्लाइड करती हुई वापस आ जाए। है ना, मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो ये अब्रप्ट जो एक जल्दी से लिख देती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो स्लाइडिंग की ऑप्शन डालने की ऑप्शन होती है ना, वो यहाँ पे आप देखें जैसे था ना गो टू XY। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है ग्लाइड, ग्लाइड टू सम XY पोजीशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, मैं इस XY को ना इससे चेंज कर देती हूँ। लाइक मेरे कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखे मैं वही लिख रही हूँ, बस मैंने इस ब्लॉक की जगह पे को निकालना है और इस ब्लॉक को ऐड कर देना है। मैंने सारे गो टू XY को ना ग्लाइड से चेंज कर देना। ठीक है, देखें कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, बस जो मेरा ब्लॉक है ना, ब्लॉक का नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, सो
और इसी को मैं डुप्लीकेट करती हूँ, यहाँ से मैं ये रखती मैंने वैल्यू, और ये, और यहाँ से 100। ठीक है, अब देखिए मैं ये जो मैंने 3 ब्लॉक्स यहाँ से गो टू XY थे उसको मैं हटा दूंगी और मैं ये ग्लाइड वाले बॉक्स ऐड कर दूंगी। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी जो है वो मैं ग्लाइड से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, और ये ब्लॉक्स आपने जब वापस भेजने होते हैं ना, तो बस आप यहाँ से ऐसे करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिएगा, अब ये देखें, अब वो दिखा रहा है कि वो कैसे लिखता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कि वो स्लाइडिंग करता हुआ उसने हाँ जी, दिखाया आ है कि गया। उसने कैसे लिखा है। ठीक है, सो अच्छा, एक एक कैरेक्टर्स में और ऐड करते हैं। लेट्स से आई, बहुत ही सिंपल है, हमने आई लिखना है। तो आई के लिए क्या होना चाहिए, एक मिनट में आपने बोलेगा। आई के लिए हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, और वो बेसिकली क्या होंगे जल्दी से बता दें आप सारे। हाँ जी, हमने बेसिकली फॉर एग्जांपल यहां से आना है और यहां तक जाना है। ठीक है, तो हमने बस ये लिखना है। तो ये क्या होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए इन दोनों के भी दरमियान में। तो ये अगर -150 था तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -125 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -125 और 100। लेकिन ये कोड क्या हम पेंसिल के लिए लिखेंगे या यहाँ पर हमें कोई और स्प्राइट लाना पड़ेगा? सर कोई और से स्प्राइट लाना पड़ेगा। तो हम एक और स्प्राइट ले आते हैं, शाबाश। ओके, सो हम यहाँ से ऐड करते हैं, और लेट्स से मैं बलून लेके आती हूँ। ठीक है, और इस बलून का मैं साइज कर देती हूँ 50, या लेट्स से हाँ 50 ठीक है। इस पेंसिल को भी मैं ना 30 कर देती हूँ, 30, और बलून को भी मैं ना 30 कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ ये बलून भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सो पेंसिल के बिल्कुल साथ, मतलब पेंसिल में मैंने एग्जैक्टली बस जहां पे पेंसिल है ना बस उसके साथ आ जाए। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें एक्स और वाई क्या होगा, मतलब वाई चेंज हो रहा है या एक्स चेंज हो रहा है? मैं चाहती हूँ पेंसिल यहाँ है ना, और ये बलून बस इसके यहाँ पे साथ में आ जाए। तो यहाँ पे मुझे एक्स में चेंज करना पड़ेगी या वाई में चेंज करना पड़ेगी बस, अगर मैं पेंसिल वाले कोऑर्डिनेट्स लेना चाहूँ तो? एक्स में मैम। शाबाश, और एक्स में कितना चेंज हो रहा है? लेट्स से एक्स में मैं को 30 चेंज कर देती हूँ। ठीक है, सो मैं करती हूँ ग्लाइड, और y में क्या था -100, और x में लेट्स से x में वहां पे क्या है, x में -70 है ना, सो मुझे राइट साइड पे मतलब इधर मूव करना है। सो यहाँ पे -70, तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब -70 में 30 ऐड करूंगी तो क्या होगा? मैम इंक्रीज। तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू? मैम 140। मैम -140। ये तो y है ना, x में चेंज होगा। तो x में लेट से मैं इसको 50 कर देती हूँ। ठीक है, सो मेरा बलून यहाँ अभी भी देखें, ये बलून थोड़ा सा नीचे है, सेम इसका भी ये इशू है। मैं चाहती हूँ इसकी टिप से लिखा जाए ये। सो मैं ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स में जाके ना उसको सिलेक्ट करके, तो इसका जो पिवट है ना वो मैं इसका थ्रेड कर दूंगी, ताकि वो यहाँ जैसे हमने पेंसिल का सिलेक्ट रखा था वैसे हम बलून का भी रखेंगे। ठीक है,
ओके नाउ अब ये यहाँ पे चला गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये बलून यहाँ से यहाँ पे जाए, ये बलून यहाँ से यहाँ पे जाए, लेकिन ये पेन डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट हमने अभी क्या सिलेक्ट किए थे, कोऑर्डिनेट हमने क्या सिलेक्ट किए थे कि बताए क्या थे, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 125 minus 124. 125 और -120 -125 और 0। ठीक है, और अब फिर यहाँ से मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद मुझे पेन डाउन करना है, और लेट से मैं इस बार सेट कलर करती हूँ पेन का ग्रीन। ठीक है, और मुझे पेन साइज भी सिलेक्ट करना है, पेन साइज में 2 कर देती हूँ, और यहाँ से मुझे पेन डाउन करना है, और पेन डाउन करके फिर मुझे किस पोजीशन पे जाना है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट And up. Ma'am, -125x and y 100. 125x and y 100। शाबाश। और ये कंप्लीट हो गया, चलाएं। नहीं मैम, पेन अप करना है। एक और मिस्टेक हुई है। ये क्या हो गया, ये तो 125 से -100 में आ गया, तो ये पॉजिटिव, ये +100 होगा। हमने क्या नहीं किया, मैम आपने किया। पेन अप नहीं किया, शाबाश। तो पेन अप कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में पेन अप हो जाए। और हमने एक और काम नहीं किया, इरेज ऑल। हम चाहते मैम हैं एंड कि पर भी पेन अप करना है। एंड पे पेन अप, एंड पे भी पेन अप करेंगे, और फिर वो वापस कहाँ पे आ जाए, वापस वो यहाँ पे जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ जाए। सो जो मेरी जहां कहाँ से स्टार्ट हुआ था, -50 और -170 वाई। ओके, अब देखते हैं, ये n और ये i लिखा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला है, और वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों इकट्ठे जाके राइट करें। ठीक है, और ना हमें जाके उस पे हमें कोड स्निपेट पे जाके क्लिक करना पड़ता है, तब वो जाके कोड चलता है। ठीक है, तो अब एक 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 छोटी सी चीज रहती, और वो ये है कि हमने जब निम्रा ने जब गेम चलाई थी, उसमें हमने किसने किया था, दोबारा जाओ निम्रा गेम पे जाओ, जो हमने पुरानी वाली गेम थी जो चलानी थी, उसमें उसने कहा था कि जब मैं किस पे क्लिक करते हैं तो उसकी ये गेम चल पड़ती है फ्लैग पे। फ्लैग पे। तो वो हम ये काम हम ऐड कर देते हैं। दोबारा जाओ गेम में, और यहाँ पे हम इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में यहाँ से हमारे पास ये व्हेन फ्लैग क्लिक है,
ये हमने उठाया और इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, और सिमिलरली हमने बैलून के साथ भी अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही फ्लैग क्लिक हो तो ये स्निपेट, ये जो कोड है ये चलना शुरू हो जाए। अब देखना ये हम दोबारा से चलाते हैं। जबरदस्त, ठीक है जी। तो ये हमारे दोनों के दोनों काम हो गए। डज इट मेक सेंस? तो अब आप मुझे बताएं कि हमने अगर पूरा निम्रा लिखना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और बनाना पड़ेगा जो यहाँ से m डिस्प्ले करे, फिर एक और होना चाहिए जो कि यहाँ पे r करे, और फिर एक और होगा जो कि a करे। बेसिकली उसमें भी हमने क्या करने हैं? स्प्राइट्स ढूंढने, स्प्राइट्स लेने, और ये क्या होगा? हर एक स्प्राइट अपने अपने इन कोऑर्डिनेट्स पे जाएगा और जाके डिस्प्ले करेगा। इस सबको समझ में आ गई? अब ये m और r और a कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी आ गई है। जबरदस्त। तो हर एक के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 1 2 3 4 और 5 होंगे। तो 5 इंस्ट्रक्शंस होंगी राइटिंग की। आर के लिए क्या होगा? एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, और फिर छठा ये। तो 6 होंगी। ए के लिए क्या होगा? यहां से उठाया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से ये ड्रॉइंग की, और फिर यहाँ से वापस चला गया। ये बात समझ आई? तो इस तरह आप हर एक ने क्या करना है? पहले निम्रा राइट करवाना है, फिर हर एक ने अपना अपना नाम डिस्प्ले करवाना है। ठीक है? और नाम क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम बारी बारी नाम देखें तो हमारे पास पार्टिसिपेंट में कौन है? नवाब अपना नाम लिखेगा। वो बड़ा मुश्किल नाम है तुम्हारा। अलीना अपना नाम लिखेगी। अली नासे जो है सिर्फ नासे लिखेगा। शजान सिर्फ शजान लिखेगा। और इसी तरह जो इनका नाम क्या है? अली, क्या नाम है आपका? ये जो अली हाजिक अपना नाम लिखेगा। ठीक है? तो हर एक ने अपना एक नाम लिखना है, जो भी नाम लिखे। ठीक है? तो ये आपका काम है। और सी यू। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। और आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है? हमने अपना ये ड्राइंग वगैरह सीख ली है हमने बेसिकली, और इससे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बड़े मजेदार चीजें बनाएंगे। ठीक है जी? तो ये कैसा एक दफा प्ले लगा? कर दें जो हमने अभी किया है। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा कि पहले पेंसिल लिख के नीचे आए और फिर बैलून जाए? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी? ये हमने करना था, लेकिन हमने ये हमारा क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो हम थोड़ा सा अगली दफा ये काम करेंगे। ठीक है जी? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ठीक है जी? तो ये हम तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अपना नेम जो है वो फ्राइडे तक लिखेंगे, मतलब हाँ जी, नेक्स्ट फ्राइडे क्लास लिखेंगे। तक। फ्राइडे की क्लास से पहले पहले तक आपने निम्रा भी पूरा लिखना है और फिर अपना नाम भी पूरा लिखना है। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड इट। अच्छा एक बस चले, आज नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी? चलें जी। अच्छा आपको कैसा लगा ये लेक्चर? मजा आया? जी बहुत मजा आया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। चलें जी, जी बहुत ओके। मजा आया। अब आप सबने यही काम करना है, वो MIT वाले लिंक पे जाकर आपने अपलोड कर देना है, और हम आपको लेक्चर थोड़ी देर बाद अपलोड करते हैं। ठीक है जी? चलें जी, ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज।